दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम दोनों भाई हम दोनों भाई वैसे मैं राहुल सर पे पूरा ये कारबार उनके कंधे पे लादने वाला हूं कि मेरे दोस्तों के लिए कंधा मजबूत है, दोनों का कंधा मजबूत है, बाइसेप भी मजबूत है। तो मैं राहुल सर को ये काम देने वाला हूं कि जो बच्चे देखो फर्स्ट टर्म के अंदर बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि नाइन्थ कैसे पढ़ना रहता है, कैसे मैनेज करना रहता है और उस पर फोकस कैसे करना रहता है। इसी कारण बहुत सारे बच्चों का बहुत बुरा हाल हो जाता है। बट दोस्तों सेकेंड टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक तरीके से आगे बढ़ोगे, मैंने बार बार एक चीज बोला है कि देखो अगर किसी गाड़ी से आप जा रहे हो तो गाड़ी से अगर जा रहे हो तो जो ड्राइवर है, अगर वो ड्राइवर को प्रॉपर नॉलेज है तो आपको सही टाइम पे सही जगह पे और सही तरीके से पहुंचाएगा विद सुरक्षित। इसीलिए भाई एक अच्छा ड्राइवर लेके आया हूं, वो ड्राइवर आपको बताएगा क्योंकि ये ड्राइवर बहुत पावरफुल है भाई। इंजीनियरिंग नाइन्थ के लिए जबरदस्ती उठा के लाया हूं इनको। भाई चलो बच्चों को भी बताओ कि अगर आपने इस वीडियो में प्यार दे दिया तो नाइन्थ के लिए स्पेशल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जैसा ये साइंस है वैसा ही मैथ। इस वीडियो पे टारगेट लाइक मैं रखता हूं ओनली 500 एंड गाइस वीडियो के नीचे मैथ 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 ऐसे करके 200 कमेंट दिखाई देना चाहिए। एंड दोस्तों आपके स्पेशल बैच के लिए मैंने स्पेशल व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहीं मैं आगे दिनों में आपको नोट्स भेजने वाला हूं। तो राहुल सर यहां पर उन बच्चों को बताने वाले हैं कि टोटल मिला के सेमेस्टर 2 में इनको पूरा टारगेट, बीच में इनका एक सेकंड यूनिट टेस्ट भी होगा, देन फाइनल सेमेस्टर एग्जाम भी होगा। इवन 9 स्टैंडर्ड के अंदर, अब तो बच्चा 8 में भी फेल होता है पर 9 में बहुत बुरी तरह से फेल किया जाता है स्कूलों के अंदर, क्योंकि स्कूलों को डर ये रहता है कि यही बच्चा जाके अगर 10 में फेल हो गया तो उनका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर बच्चों को 9th में रोका जाता है पर हम रोकने नहीं देंगे। तो राहुल सर मैं पूरा कारोबार आप पे छोड़ रहा हूं। बच्चों को 10 नवंबर से स्टार्ट करके उनको कैसे अपना सेकंड यूनिट टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम फोड़ना है, पूरा डाटा एनीवन ये सभी के वीडियोस भी है राहुल सर उनको बताना। तो गाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखो साइंस का जो पेपर है ना, जैसे अभी आपका जो पेपर आया था तो प्रोफेसर इनका जो पेपर अभी जो पेपर होगा तो पहले तो इनका यूनिट टेस्ट होगा। ये राहुल सर ये इंजीनियरिंग है, कोई टेंशन नहीं क्योंकि आगे इनका भी ड्रीम होगा ना। हाँ, तो अभी इनका जो यूनिट टेस्ट होगा ऑलमोस्ट जैन मंथ में देखने के लिए मिलेगा या तो दिसंबर लास्ट में होगा। आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हो, वैसे तो हमारा ऑफलाइन है तो हमें आइडिया रहता ही है, तो अभी हमें पता भी चल जाएगा कब तक यूनिट टेस्ट आने वाला है। तो इस तरह से यूनिट टेस्ट है, तो यूनिट टेस्ट का जो भी सिलेबस है उसके बाद तुरंत इनको बहुत सारे स्कूल क्या करेंगे पता है, मार्च मंथ में ही ले लेंगे और बहुत सारे जगह पे अप्रैल में होगा स्टार्टिंग। हाँ, अप्रैल के स्टार्टिंग में होगा वो बोलते हैं, पर मैक्सिमम स्कूलों में मार्च में ही एग्जाम ले लिया जाता है। तो मैं एक टारगेट दिमाग में रख रहा हूँ मार्च में। अब मार्च में मैं रख रहा हूँ तो अपने पास मंथ कौन सा है, नवंबर है, दिसंबर है सर, जैन है, फेब है और मार्च है। हाँ, मार्च का मैं पूरा नहीं टाइम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं मार्च का 10 डेज ही ले रहा हूँ क्योंकि उसके बाद ना ओरल प्रैक्टिकल्स ये सब चालू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो अपने पास 120 डेज है, 130 डेज मैं लेके चल रहा हूँ। मैं इसको 100 डेज ही कंसिडर कर रहा हूँ कि आप बीच में थोड़ा बहुत आराम भी कर लो। अब ये 100 डेज में अपने पास लेसन कितने हैं, फिर से ये आ गया, मतलब आपको जल्दी इंजीनियरिंग में भेजना है क्या। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताओ। आप देखो 9th में कैसा होता है पता, सिलेबस स्कूल वाइज वो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रखते हैं, पर लगभग सभी का ना लेसन नंबर 11, 12, 13, 14 और 18 और किसी किसी का साथ में लेसन नंबर 5th, किसी किसी का नहीं तो। हाँ, तो ये साइंस 1 में देखने के लिए मिलेगा और साइंस 1 का सेपरेट पेपर होगा, आपको पता भी होगा। हाँ, फाइनल में तो यहाँ पे आपको ये पता होगा कि सेपरेट पेपर वहां पे हमें 40 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। तो सर आप पूरा साइंस बता दो एक साथ। आप पूरा बता दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइंस 1 के लेसन है 1, 2, 3, 4, 5 और किसी का हो सकता है ऊपर से अगर कोई लेसन रखे। साइंस 2 में इस बार सिलेबस में ये 3 प्यारे लेसन है, दिखने में छोटे हैं पर अंदर से कंटेंट बहुत बड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर बहुत लेंथी पार्ट है, उसके अंदर हमें नौ के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है, तो लेंथी पार्ट है इसलिए लेसन दिखने में छोटा है, पर इसके अंदर बोला जाए तो ये 3 लेसन दिख रहा है पर वो 5 लेसन के बराबर है सर। तो ओवरऑल अपने पास कितना लेसन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेसन। और किसी मैं बताना चाहूंगा कहीं कहीं हो सकता है दिवाली जल्दी होने की वजह से 5th चैप्टर भी हो सकता है, बट बहुत बहुत कम जगह ये होने के चांसेस है। एंड थोड़ा गाइस मैं बता देना चाहूँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ साउंड, कार्बन एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सब्सटेंस इन कॉमन यूज, ये हद से ज्यादा सिंपल चैप्टर है। हद राहुल सर, हद से ज्यादा। मैं बताना चाहूंगा कि इन सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रहा हूं, एक बार जाके देखो। अगर आपको प्यारा लगे तो उसका नोट्स भी दे दूंगा, बोलोगे सर
मैं 3 दिन के अंदर ये सभी चैप्टर खत्म कर दिया। और ऑल्सो मेरा वीडियो जो सबसे पावरफुल वीडियो है पूरे ओके, YouTube का यूट्यूब का सबसे पावरफुल सच में पावरफुल है, ऐसा नहीं कि बस पावरफुल बोल रहे भाई, एक बार देख लो। और देखने के बाद ना पेपर में जाके क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन भी वहीं से बनता है। और इवन 10th क्लास के लिए तो हमारा स्पेशल नोट्स बहुत फेमस है, दंगल बैच का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अपने पास टोटल जो भी लेसन है, तो मैं आपका टारगेट दे रहा हूँ कि हर मंथ में ना आपको 3 लेसन का टारगेट रखना चाहिए, जिससे आप जल्दी सिलेबस कवर करोगे। समझो 10 डेज में एक लेसन रखो, दूसरे 10 डेज में दूसरा लेसन रखो, तीसरे 10 डेज में तीसरा लेसन रखो। तो प्रदीप सर इनको क्या करना चाहिए बता, साइंस 1 के 2 लेसन, साइंस 2 का 1 लेसन। नवंबर मंथ का ये टारगेट है। दिसंबर में देखो फिर से 10 डेज 10 डेज 10 डेज 1 1 1, साइंस 1 के 2 लेसन, साइंस 2 का 1 लेसन। फिर से यहाँ पे आओगे 10 डेज 10 डेज 10 डेज 1 1 1, टोटल कितने 9 लेसन हो गए। अब अपने पास काउंटिंग हम करते हैं, हमारे पास 9 लेसन ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऊपर का एक 9। तो ऑलमोस्ट आपका जैन मंथ तक ही ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फेब मंथ में ना बहुत मजा रहेगा, क्योंकि उस टाइम ना आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस आता है। सब बोलते हैं देखो 10th का बोर्ड चल रहा है, ढंग से नहीं पढ़ रहा है, डायरेक्ट बोलना ये ले बुक पूछ ले जो पूछना है। तो फेब मंथ में आप, वैसे तो फेब मंथ में ना बहुत टाइम ऐसा रहेगा, आप कॉलेज से जल्दी भी आओगे, जिनके स्कूल में जिनके कॉलेजेस में बोर्ड के पेपर चलेंगे, तो कॉलेज स्कूल में तो वो थोड़ा सा जल्दी छूट जाएंगे। तो यहाँ पे आपको रिवीजन ये सब के लिए टाइम मिलेगा। तो ये सबसे, अगर आपको टॉपर बनना है ना, तो यही वाला प्लानिंग फॉलो करो। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि आप में से थोड़ा सा नहीं सर और मेरे को रिलैक्स करना है, तो आप, मैं 10 डेज बोला, 15 डेज ले लो, 15 डेज ले लो, तो भी आप आराम से हर में आपका 5 5 5 बढ़ जाएगा। तो हो सकता है कहीं पे थोड़ा सा आपको मैनेज करना रहे 10 डेज। तो सोचो 10 डेज में आप एक लेसन नहीं कवर कर पाओगे भाई। 10 डेज दिया और रोज अगर 20 मिनट भी बैठोगे ना, तो सर का तो वीडियो तो 20 मिनट में एक ही दिन में आप देख लोगे। 20 मिनट में एक ही दिन में होगा। 9 डेज जो बचा रहेगा उसमें नाचना है बस। नहीं राहुल सर, मैथ का भी है ना, अभी मैथ भी है, एसएसटी भी है, लैंग्वेजेस भी है, उसका भी हम सीरीज देखे। देखो राहुल सर ने कितना पावरफुल बता दिया कि बस 10 दिन में एक ही चैप्टर खत्म कर रहे हैं। और ये खत्म करोगे ना भाई, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप देखोगे दिसंबर तक ना आपका जो यूनिट टेस्ट का एग्जाम है ना, उसका भी आप झंडे गाड़ दोगे, उसके भी झंडे आप गाड़ दोगे। जो सेकंड यूनिट टेस्ट है उसके भी झंडे गाड़ दोगे। देन फाइनल एग्जाम की तारीख जैन के एंडिंग में आपका पूरा हो चुका रहेगा, एंड फैब में। और देखो बहुत सारे स्कूलों के अंदर दिसंबर और जैन में स्कूलों के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, पिकनिक होता है, फिर कॉलेजेस के अंदर 10th वालों का फेयरवेल होता है, आपको पैसे देने रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, आपको तैयारी करवाना रहता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें रहती है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स होता है, जैसे हमारे इधर एमसेट होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है, इसमें बच्चे बहुत फंसे पड़े रहते हैं। तो अगर ये प्लानिंग फॉलो करोगे तो लाइफ जिंगा लाला। लास्ट टू लास्ट में जो आपका 80 मार्क्स से 40 का 2 पेपर होगा, 80 आउट ऑफ 80 आराम से डन कर लोगे। मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा टेंशन नहीं है, एक प्लानिंग वाइज आगे बढ़ोगे तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। और अगर चाहते हो कि ऐसा ही वीडियो हम लोग अलजेब्रा, ज्योमेट्री, लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट है कि अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि देखो 10th के सभी स्टूडेंट को अपने चैनल के बारे में पता है, मोस्टली 11th के सभी पता है। 10th वालों को इसलिए पता चलता है कि जब बोर्ड के पास पहुंचते हैं ना, तो उनको पता चलता है यार झटका जब लगता है ना, हाँ, तो 9th वालों तक पता नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, बोलो भाई बहुत पावरफुल टीचर मिले हैं, बस आप सपोर्ट दिखाओ। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया, उसको ज्वाइन कर लेना एंड लोगों तक पहुंचा देना। जैसे आपका प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, यहाँ भी सिलेबस की गंगा बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।